बॉलीवुड की एवरग्रीन क्वीन रेखा की राजनीति में एंट्री की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। रेखा की राजनीति में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, वो बॉलीवुड की अपनी दुनिया में मग्न थीं। इस बीच जया बच्चन की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा में आ चुकी थीं। ऐसे में कांग्रेस के दो बड़े रणनीतिकारों अहमद पटेल और राजीव शुक्ला को लगा कि जया बच्चन की टक्कर की कोई बड़ी हीरोइन की राजनीति में एंट्री ज़रूरी है। ये दौर कांग्रेस का था, सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी। इन दोनों ही नेताओं ने पहले सोनिया गांधी से बात की। सोनिया गांधी एक ही झटके में राजी हो गईं। अब चुनौती थी रेखा को मनाने की। रेखा को मनाना फिर भी आसान था, लेकिन रेखा की सलाहकार और निजी सचिव फरजाना को मनाना बेहद मुश्किल था। रेखा बिना फरजाना के हामी भरे हुए कोई फैसला नहीं लेती थीं। राजीव शुक्ला और अहमद पटेल दोनों ने बड़ी मुश्किल से फरजाना और रेखा को इस बात के लिए राजी किया कि वे इस प्रस्ताव पर विचार करेंगी। इसके बाद दक्षिण की कांग्रेसी नेता रेणुका चौधरी को इस काम में लगाया गया। दरअसल रेणुका के परिवार से रेखा की बड़ी बहन से बहुत ही अच्छी यारी थी और इसी का फ़ायदा उठा करके रेणुका चौधरी ने रेखा को काफ़ी हद तक राजी कर लिया कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार लें। इसके बाद रेखा आकर के सोनिया गांधी से मिली। सोनिया गांधी से मिलने के बाद रेखा काफ़ी हद तक तैयार हो गई थी, मगर वे फिर भी इस बात पर फैसला नहीं ले पा रही थी कि क्या उन्हें वाकई राजनीति में आना है। उन्होंने आखिरकार फिर एक हफ्ते की मोहलत ली। इस बीच रेणुका चौधरी लगातार रेखा के संपर्क में रहीं और उनको राजी करने की कोशिश करती रहीं। अंततः रेखा मान गईं और इस तरह से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के तौर पर रेखा की राजनीति में एंट्री हो गई।